नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, अभी 1:20 का समय हो रहा है और ये वीडियो है मेरी मार्केट अलर्ट। दैट मीन्स इफ यू आर अ ट्रेडर और यू आर अ BTST इन्वेस्टर ट्रेडर, या BTST छोड़ो, आप 3-5 दिन वाले भी हो, तो बिग अलर्ट है इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के लिए। क्यों है वो मैं आपको बताऊंगा। इजराइल और ईरान के बीच जो वॉर शुरू हुई वो फ्राइडे को शुरू हुई, जब डोनाल्ड ट्रंप की एक कमेंट आता है कि ईरान और अमेरिका के बीच में न्यूक्लियर डील शायद ना हो। मैं जितना पहले कॉन्फिडेंट था उतना अभी नहीं हूं। एंड फिर रात में एक कमेंट आता है कि US इंटेलिजेंस की तरफ से शायद इजराइल ईरान पे हमला कर सकता है, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। फिर तो इनके बीच में जंग शुरू हो गई। फ्राइडे एस्केलेट होती है, फ्राइडे बाजार भी गिरता है, अगेन सैटरडे एस्केलेट होता है मैटर, संडे और ज्यादा एस्केलेट होता है। हम सभी डरे हुए थे कि मंडे बाजार गिरेगा, भयंकर गिर सकता है, लेकिन मंडे बाजार ऊपर चला गया। कल आप सभी ने देखा, हम जहां से खुले वहां से वन साइडेड रिकवर तेजी हुई और डेज हाई पे बंद हुए हम। दोस्तों, कल केवल भारतीय बाजार ऊपर नहीं गया, दुनिया का एक एक बाजार भागा कल। पता है क्यों? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का एक कमेंट मार्केट ने बहुत सीरियसली ले लिया, और वो कमेंट था कि जैसे मैंने भारत पाकिस्तान की जंग सीज फायर कराया, वैसे ही मैं बात कर रहा हूं इजराइल और ईरान से, और यहां भी सीज फायर कराऊंगा। मार्केट ने बड़ा सीरियसली ले लिया। हाँ भाई, चलो ट्रम्प साहब की वजह से ये लड़ाई हुई है, शायद वो असली में सीज फायर करा देंगे, जंग रुक जाएगी। शब्द शॉर्ट है। कच्चा तेल ऊपर से नीचे आ गया, गोल्ड नीचे आ गया, लेकिन आज ये बाजार दोबारा गिर रहा है। तो एक सवाल उठता है क्यों गिर रहा है, और दूसरा सवाल उठता है क्या करें। अब मैं एक एक करके चीजें बताता हूं। उससे पहले मैं ये बताना चाहूंगा, मैंने अपनी पूरी सैटरडे संडे वीकेंड वाली वीडियोस में एक ही चीज बोली निवेशकों से, ट्रेडर्स से, कि मार्केट को बिल्कुल भी मत देखना। मार्केट ऊपर नीचे देखना चाहते हो, सोचना चाहते हो, समझना चाहते हो, तो अपनी वॉच लिस्ट में टॉप पे कच्चा तेल ऐड करो, क्रूड ऑयल ऐड करो। अगर क्रूड लाल निशान में दिख रहा है तो समझ लो बाजार ऊपर जाएगा, और अगर क्रूड हरे निशान में दिख रहा है तो फिर आप सावधान हो जाइएगा। आज कोई खबर सुनने पड़ने की जरूरत नहीं थी आपको, केवल कच्चा तेल अगर आपने ऐड करा होगा तो आपको समझ में आ गया होगा कि बाजार किधर जाने वाला है। करंट सिचुएशन ऐसी है कि क्रूड ऑयल 0.2% ऊपर ट्रेड कर रहा है। जी हां दोस्तों, अब ये कच्चा तेल दोबारा से क्यों ऊपर जा रहा है उस पर मैं आऊंगा अभी। गोल्ड के शेयर के प्राइसेस, गोल्ड के प्राइसेस में भी तेजी देखने को मिल रही है, बट क्रूड हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब हुआ क्या ऐसा, पहले ट्रंप साहब, जैसा कि हम इन्हें जानते भी हैं, अपने शब्दों से कैसे पलट जाते हैं, वैसा ही कुछ आया है। तो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कमेंट आया है कि मैं सीज फायर को लेकर नहीं विचार कर रहा हूं, वो सीज फायर वाली स्टेटमेंट गलत है। लो जी, हो गया खेल खत्म, जिसकी वजह से बाजार, पूरा बाजार मंडे को ऊपर गया था नीचे से। वो स्टेटमेंट ही ट्रंप साहब ने गलत बता दी। एग्जैक्टली बताता हूं उन्होंने क्या बोला है, वो भी मैं आपके साथ मतलब वर्ड टू वर्ड शेयर करता हूं। उन्होंने कहा है कि जो इजराइल और ईरान के बीच में सीज फायर की न्यूज है, स्टेटमेंट है, जो वो रॉन्ग स्टेटमेंट है, गलत स्टेटमेंट बताई है उन्होंने क्लियरली। अब यहां पे करंट सिचुएशन क्या है, करंट 1:22 का समय हो रहा है अभी। करंट सिचुएशन ऐसी है कि खबरें आ रही हैं थोड़ी नेगेटिव साइड पे। G7 की जो मीटिंग है उसमें भी ये निकल के आ रहा है कि भाई ईरान न्यूक्लियर नहीं बनाएगा, लेकिन उसके बावजूद ईरान बनाने की कोशिश कर रहा है। तो क्या ईरान ही एक्चुअली में गलत है, ये तो वो लोग जाने, लेकिन मैं आपके साथ जो चीजें शेयर कर रहा हूं वो सुन लीजिए आप। प्रेसिडेंट ट्रंप इज सेट टू convene an emergency meeting today with the National Security Council to address the United States stance on the ongoing conflict। जो ये विवाद चल रहा है, इस पे अमेरिका को क्या करना है, इसके बारे में बात करने जा रहे हैं, मीटिंग करने जा रहे हैं। Loud explosions reported in Iran's northwestern city of तबरिज। तो ईरान के नॉर्थ वेस्टर्न सिटी, जो तबरिज के ईरान के तबरिज के नॉर्थ वेस्टर्न सिटी में बड़े धमाके सुनाई दिए हैं। President Trump declares that Israel will intensify its military action against Iran। ये 12:42 की खबर है। ये ट्रंप साहब कह रहे हैं कि इजराइल कुछ बड़ा करने जा रहा है भयंकर रूप से ईरान के ऊपर। Senior Iranian army commander warns that attack against Israel will escalate in the coming hours।
कुछ ही घंटों में ईरान की तरफ से इजराइल के ऊपर बड़े हमले होने के लिए खुद सीनियर कमांडर कह रहे हैं ईरान के। ये डराएगा नहीं, धमकाएगा नहीं तो क्या है। अभी जंग और भयंकर होने वाली है। शायद पोस्ट मार्केट आपके लिए मैं वीडियो भी शेयर करूंगा कि कुछ हो गया आगे। ईरान रेवोल्यूशनरी गार्ड अनाउंस लॉन्च ऑफ मोर पावरफुल मिसाइल वेव टूवर्ड इसराइल। उधर इसराइल लगातार हमले की बोल रहा है, उधर से इधर से ईरान लगातार हमले की बोल रहा है, उधर इसराइल लगातार कर रहा है। इसराइल ने तो पूरे आसमान में अपने ड्रोन और मिसाइल्स वगैरह छोड़ रखी हैं। जहां से इसराइल अटैक करता है वहीं जहां से ईरान अटैक करता है वहीं इसराइल उड़ा देता है। और इसराइल तो ये भी कह रहा है सीज फायर तो भूल जाओ, हम जंग जीतने की कगार पे हैं। तो ये बहुत तगड़ा मैटर एस्केलेट होता हुआ दिख रहा है। बस अभी स्ट्रेट्स और हॉर्मोज, खबर तो वीकेंड पे और कल भी आई थी कि स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मोज जो है, जो रास्ता है कच्चे तेल का, बहुत इंपॉर्टेंट है वो भाई साहब। मैंने पूरे वीकेंड इसको आपके साथ डिस्कस किया। कल बाजार हरे निशान में था तो लोगों ने उसको ध्यान नहीं दिया। वो रास्ता बंद करने की भी बोला ईरान ने, और वही उनके पास अकेला हथियार है। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि अगर उन्होंने वो करा, रास्ते को डिस्टर्ब किया, तो ये अपनी इकोनॉमी खुद गड्ढे में गिरा देंगे, क्योंकि भैया बड़ी इनकम है वो इनकी, और ये रिश्ते नहीं बिगाड़ना चाहेंगे। भारत के हिसाब से देखा जाए तो वहां से 40% कच्चा तेल उसी रूट से आता है भारत में। इसके बारे में भी मैं डिटेल में आप सभी के साथ बात करूंगा। लेकिन करंट सिचुएशन ऐसी है, स्मॉल कैप 0.7% डाउन हो गया है, मिड कैप आधा % डाउन हो गया है, निफ्टी 0.4% डाउन है, सेंसेक्स 0.36% डाउन है, और बैंक निफ्टी में भी करीब आधे % की गिरावट है। जो मार्केट ब्रेथ मॉर्निंग में एक शेयर हरा था, एक लाल शेयर के सामने 2 हरे शेयर्स थे, अभी उल्टा हो गया है, एक हरे के सामने 2 लाल शेयर्स हो चुके हैं। तो पूरा का पूरा सिचुएशन चेंज हो गई है इस समय। यही समाप्त करता हूं इस वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।